अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम मुफ्ती तारिक मसूद और शाहिद अनवर की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। आज एक बार फिर से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने एक बयान में कहा कि वो शाहिद अनवर नामी एक शख्स है जो लोगों को गरीबी के ताने देता रहता है, गरीब गरीब करता रहता है और अजीब व गरीब तरीके से मोटिवेट करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को गरीब गरीब कहकर उसे एहसास कमतरी का शिकार नहीं बनाना चाहिए। इसके जवाब में शाहिद अनवर ने जिस तरह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब दिया वो मुझे गैर मुनासिब लगा। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसने इस तरह से जवाब दिया कि ये जो मुफ्ती साहब हैं, लगता है इनका यूट्यूब चैनल एक बार फिर से नहीं चल रहा, डेड हो गया है, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर फिर एक बार बात की है। अगर वो चाहते हैं कि मैं जवाब दूं और उनका चैनल एक बार फिर से चले तो फिर उसने जवाब दिया, और वो जवाब इतने बुरे तरीके से दिया कि आपको किसने कहा था कि 4 शादियां कर लें, और अगर आपने 4 शादियां कर ली हैं तो अब आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बकवास करते रहते हैं ये लोग, ये कहते रहते हैं कि देखो गरीबी और सब्र, और खुद अय्याशियों में जिंदगी गुजारते हैं, भीख मांग मांग कर ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आप जरा उनका भी ये क्लिप सुने, आपको पता चले कि वो किस हद तक गिर कर जवाब देता है। जरा आप खुद सुने। खुदा के लिए मेंबर पे बैठ के ये बकवास ना किया करो। इन मुफ्तियों की वजह से जो है मुसलमान पीछे, ये मेंबर पे बैठ जाते हैं, खुद 4 शादियां, इनके रातें रंगीन, लैंड क्रूजर में चलते, और जब मेंबर पे बैठ जाते हैं 2 दिन की जिंदगी है, खबर लेके जाओगे, ये करो। ये तुम्हें कारोबार सिखाएगा जिसने सारी जिंदगी बीक पे जो है ये पल रहे हैं ये लोग, ये लूजर लोग हैं, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। अब आपने शाहिद अनवर का जवाब सुना, तो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि शाहिद अनवर के पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ आ गया, लेकिन उस बंदे को शायद इतनी तमीज़ नहीं है कि यार अगर किसी बंदे ने तुम्हारा नाम लेकर बात कर भी दी, तुमने उसको जवाब देना भी है तो तहजीब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में रहकर भी जवाब दे सकते हो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम समझते हो कि मैं बदतमीज़ी करूंगा तो ज़्यादा वायरल हो जाऊंगा, और बदतमीज़ी मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूं, और अमेरिका में रहते हुए मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मुफ्ती हजरात जितने भी होते हैं ना, चाहे वो जो भी हो, जिस तरह भी उन्होंने 4 शादियां की, हिम्मत की, तुमने एक भी शायद अभी ढंग की नहीं की। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती हजरात जितने भी होते हैं, चले मान लिया वो लोगों को कहते हैं कि सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें अगर इस दुनिया में नहीं दे रहा तो क़यामत के दिन आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपको आखिरत में बहुत कुछ दे देगा अगर आप सब्र कर लो। अब मुफ्ती साहब ये तो किसी को नहीं कहते कि कारोबार ना करो, घर बैठ जाओ और घर बैठ के आराम से सब्र करते रहो, ये तो वो किसी को भी नहीं कहते। ये तुम्हारा जवाब गलत है। मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे नसीब में कोई ऐसा नहीं है, बिजनेस, कोई कारोबार नहीं है, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें दे देगा। गुर्बत में भी शुक्र करना सीखो, सब्र करना सीखो। मुफ्ती साहब अब क्या कहें? खुदकुशी कर लो, गरीब हो, मर जाओ, इस तरह के जवाब देने लग जाएं। और आपको पता है कि शाहिद अनवर अक्सर लोगों के साथ इसी तरह से बदतमीजी करते हैं। ठीक है, माना कि अल्लाह ने आपको दे दिया, आप स्मार्ट वर्क करते हैं, वो कहते हैं कि मैं मजदूरी नहीं कर सकता। ठीक है, आप मजदूरी नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें जब अल्लाह करवाने पर आ जाए ना तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। शाहिद अनवर, ये जो गाड़ियां हैं ना, ये महलात आपने बनाए हुए हैं, दिखा रहे हो भाई, पल भर की गेम होती है, आपको पता है। और इतने ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों डॉलर हुआ करते थे। वो कर्नल कजाफी का जो बेटा था कितना मालदार था, कितना रुपया पैसा था, और आपको पता है एक छोटे से खंडरनुमा कमरे से वो गिरफ्तार हुआ था। और ये वो बादशाह का बेटा था जिसका मलका बरतानिया खाने पर इंतजार किया करती थी, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो इसको एक खंडरनुमा कमरे से गिरफ्तार किया गया, और इसकी हालत ऐसी थी कि इससे बदबू आ रही थी। आपको पता है उस शख्स से बदबू आ रही थी, और ऐसे कंबल में लिपटा हुआ था जिससे करना तो दूर, अपने ऊपर ओढ़ना तो दूर, उसे देखकर भी घिन आ रही थी। आपको पता है ये वो शख्स था जिसके लिए फ्रांस की महंगी तरीन परफ्यूम बनाने वाली कंपनीज भी इसके ऑर्डर का इंतजार करती थी कि ये हमें ऑर्डर दे दे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। भाई, ये वो शख्स था, ऐसे महंगे तरीन लाखों डॉलर का ये परफ्यूम इस्तेमाल करने वाला शख्स खंडरनुमा कमरे से पकड़ा गया था। पता है शाहिद अनवर, ये ज़िंदगी कभी भी किसी भी वक्त पलट सकती है, बदल सकती है। खान साहब जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, कल तक वो वज़ीर आज़म की सीट पर थे, आज एक छोटे से कमरे में कैद है। क्या पता चलता है कल किसका कब बदल जाए। और फिर आपको पता है ये बातें जो आप आज करते हैं, मतलब मुफ्ती हजरात को बकवास और इस तरह की चीज़ें करते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कल को आपको बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि मैं पहले भी कह, और बड़ी दलेरी की बात है भाई, मुफ्ती साहब ने अगर 4 शादियां की हैं ना तो बड़ी दलेरी की बात है।
तुम एक भी नहीं ढंग की कर सके, इतना पैसा सब कुछ हो गया, तुमने अभी तक एक ढंग की नहीं की भी हो शायद, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन 4 शादियां उन्होंने की हैं और चारों को सुखी रखा हुआ है और 16-17 बच्चे पाल रहे हैं। सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ गाड़ियां तुम पाल रहे हो हैं और बातें करते हो यार, बड़े अफसोस की बात है। आज भी वक्त है, तौबा कर लो, मोटिवेट करो, दुनिया में पैसा बनाओ, कमाओ, नाम बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये काम ना करो। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अरशद नदीम जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, जेवलिन थ्रो में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया और नो डाउट कि हमारा सर फख्र से बुलंद किया, उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और जब वो पाकिस्तान आए हैं तो उनका ऐसा इस्तकबाल हुआ है, पाकिस्तान क्या, जब वो बाहर थे और रास्ते में जहाँ जहाँ वो रुके वहाँ पर उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं और इस गेम को देख रहे थे पाकिस्तानियों के अलावा भी, उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में नहीं जानता था वो भी जान गया, क्योंकि अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम वाकई रोशन किया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप सबके सामने रखनी है। मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला आप लोगों ने करना है, हक सच की बात आप लोगों ने करनी है, लेकिन पहले ज़रा हम अरशद नदीम के हवाले से बात कर लें। अरशद नदीम जब वहाँ से जो जितने डॉलर्स वो जीत कर आए हैं वो लाखों नहीं करोड़ों में, और उन्होंने माशाल्लाह अच्छा का पैसा कमाया। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुँचे तो कहते हैं कि एक पर्ची उनके हाथ में थमाई गई, जिसमें उन्होंने, अब लोग ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में जैसे ही वो बाहर आए तो एक पर्ची थमाई गई कि आपने बाहर निकलते ही ये बोलना है। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ था कि भाई शहबाज शरीफ के हाथ का लगाया हुआ मैं पौधा हूँ। और एक और आपने देखा होगा जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं और उनके साथ राना मशहूद साहब, वो फ़ौरन, हाँ सर आपका ही लगाया हुआ पौधा, आप नहीं। और यही सेम अल्फाज, यही सब कुछ जो है वो अरशद नदीम ने बोले। और जैसे ही अरशद नदीम पाकिस्तान में आए हैं तो वो एक बहुत ही कच्चे से मकान में रहते थे, बहुत ही गरीब इंसान थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और एक थ्रो उन्होंने ऐसा फेंका, एक थ्रो ने, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि एक थ्रो यूं फेंकने से वो करोड़ोंपति बन गए, करोड़ोंपति। सबसे पहले तो ARY वालों ने उनको एक फ्लैट, अच्छा खासा महंगा फ्लैट है, वो गिफ्ट किया। उसके बाद जो वहाँ से वो जीत कर आए हैं वो कहते हैं कि ये पर्ची पर बोलने की वजह से उनको जो टैक्स पड़ना था वो टैक्स भी उनका माफ़ हो गया। ये बड़े बड़े लोग बात करें, बहरहाल सच्चाई क्या है ये क्या अल्लाह जाने, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके उस पर्ची पढ़ने पर उनको सारे टैक्सेस माफ़ हो गए। उसके बाद मरीम नवाज़ ने उनको इनाम दिया, बहुत सारे लोगों ने जा जाकर उनको, किसी ने लाख दिया, किसी ने करोड़ दिया, किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 20 लाख दिए। देखते ही देखते वो शख्स जो एक कच्चे से मकान में रहता था करोड़पति बन गया। ये पहला सबक है आप लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इस शख्स के पास जेवलिन भी नहीं थी, वो जो स्टिक होती है ना वो भी नहीं थी, वो भी इसके पास, मतलब इसकी खुराक नहीं थी, चीज़ें नहीं थी। इस बंदे ने पता नहीं किस तरह मेहनत करके अपने आप को इस यकीन में रखा कि मैं जीत कर आऊँगा और मैं अपना जो फ्यूचर है उसको बदलूँगा, और उस शख्स ने किया ये सब कुछ। ये उन लोगों के लिए पहला मैसेज है। दूसरी बात ये है कि वो शख्स जिस घर में रहता था, उस घर में रहते हुए जिसके साथ मुकाबला था, वो इंडियन, क्या नाम है उनका, नाम मुझे भूल गया, नहीं नाम नहीं भूला, मैंने लिखा हुआ है, नीरज चोपड़ा। अगर आप उनके लाइफस्टाइल को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई वो तो इतने बड़े घर में मालदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की परेशानी नहीं देखी। इन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं देखा जिस तरह के वक्त में अरशद नदीम पला बढ़ा है। और नीरज चोपड़ा ने भी उसकी बड़ी तारीफ की और कहा कि ये दिन जो है वो अरशद नदीम का था और वो जीता है तो उसकी जीत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया अरशद नदीम ने। लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है वो ये चल रही है कि आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले, ईरान के शहर बगदाद में एक वर्ल्ड किरात कॉम्पिटिशन होता है जिसमें हाफिज मोहम्मद अबू बकर जो है विन करके आते हैं। और उसमें पता नहीं दुनिया भर के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बच्चे वहाँ पर मौजूद थे जो अच्छी किरात करते थे, जो हाफिज थे, उनको वो compete करके आया, उन सब में से वो जीत कर बच्चा आया, विन करके आया। लेकिन उसको पाकिस्तान में इस तरह की इज्जत, वेलकम, ये सब कुछ नहीं दिया गया। अब आप बताएं,
اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ارشد ندیم نے, لیکن دوسری طرف جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یار اس پر بات کرنی چاہیے, کیوں نہیں کرنی چاہیے. کل میرے سے پوچھ ہوگی, جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوا ہوں, جہاں میرے سامنے کیمرہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھیں گے, کہاں کہاں شیئر ہوگی, لیکن اس کے باوجود اگر میں خاموش ہوں تو یہ میں اس حافظ قرآن بچے سے زیادتی کر رہا ہوں. اس کو ایک دو چینلز پر بلایا گیا ہوگا, تھوڑے بہت پیسے دے دیے ہوں گے, لیکن دوسری طرف ایک وہ شخص جو صرف تھرو کرتا ہے اور اس کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے سے نوازا جاتا ہے, اس کو اس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا حیران تھی. لیکن دوسری طرف ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے اور ورلڈ قرات کمپٹیشن جیت کر آتا ہے, اس کو اس طرح سے ویلکم نہیں کیا جاتا. کیا یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, آپ لوگوں نے بتانا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن کی عزت لاکھوں انٹرنیشنل پلیئرز, لاکھوں ایسے لوگوں سے جو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, ایک حافظ قرآن جو کہ ایک معصوم بچہ ہے, اس کی عزت ان سب سے زیادہ ہے, افضل ہے وہ شخص. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھے گا. الفاظ کا چناؤ میں نے بڑے محتاط طریقے سے کیا ہے, میں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. بہرحال اپنی رائے دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.